बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम पहले ये जानते हैं एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव वो होता है जो जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। मतलब कहने का कि एक्टिव वॉइस में जैसे बोला गया आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट पे जोर दिया गया है कि मतलब मैं क्या करता हूँ, पत्र लिखता हूँ, तो वर्ब के द्वारा इसमें सब्जेक्ट को क्या किया जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाता है। और इसकी अगर हम हिंदी निकालते हैं तो यह निकलता है मैं एक पत्र लिखता हूँ। क्या निकलेगा, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ। और पैसिव वॉइस वो होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तो इसमें ऐसे हम करेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो इसकी अगर हम हिंदी निकालते हैं तो ऐसे निकलेगा कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। तो ये हमारी एकदम बेसिक चीज थी कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। अब हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना, एक्टिव क्या होता है, कितने होते हैं, और पैसिव क्या होता है और इसको हमको कैसे बनाना है, कितने चेंजेस होते हैं, किस तरह से बदलना है इसको, हमको किस प्रकार से इसको करना है। अब हम उसके बारे में सीखेंगे। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव वो है जिसमें वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वो है जिसमें वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तो अब हम देखेंगे आगे। एक्टिव जो होता है हमारा वो एक्टिव जो टेंस है हमारा, एक्टिव वॉइस जिसे बोलते हैं हम एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमारे टोटल टेंस होते हैं 12, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो टोटल हमारे टेंस हो जाते हैं 12। लेकिन जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस हमारे बनते हैं टोटल टेंस के 8। वैसे और भी बनते हैं, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस का बनता है, मॉडल एक्सेलरीज का बनता है, इन्फिनिटिव का बनता है, इस तरह से जो बनते हैं। लेकिन आज हम पहले ये देखने वाले हैं कि जो टेंस है हमारा, जो टेंस होते हैं 12 टेंस है हमारे, तो इस टेंस के कितने पैसिव वॉइस बनते हैं, वो हमारे बनते हैं 8, मात्र 8 बनते हैं। तो 4 क्यों नहीं बनते, पहले हम उसके बारे में जानना सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये 12 टेंस है हमारे, 12 टेंस में से कौन सी वर्ब होती है और कौन सी हमको पैसिव वॉइस में वर्ब उसको बदलना होता है। तो अब ध्यान से हम देखेंगे। सबसे पहले इधर हमने लिख लिया एक्टिव और इधर लिख लिया हमने पैसिव, और इधर हम लिख लेंगे टेंस। पहला हमारा जैसे प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का हमारा क्या आएगा, पहला हमारा हो गया इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस हो गया, तीसरा हमारा परफेक्ट हो गया और चौथा हमारा हो गया परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इंडेफिनिट में इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू या डस लगता है, वो भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ना कि पॉजिटिव में। कंटीन्यूअस में हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, एम, आर। और परफेक्ट में हमारा लगता है क्या, परफेक्ट में हमारा लगेगा हम हैज, हैव। क्या लगता है, हैज या हैव। और परफेक्ट में हमारा लगता है हैज या हैव बीन। और जब इसी को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, तो इस टू डस को हमको बदलना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर में। किसमें बदल देंगे, इज, एम, आर में। और यहाँ पर जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है एक्टिव वॉइस का, उसको जब हम पैसिव में ले जाते हैं तो वहां पर हमको लिखना होगा इज, एम, आर के साथ इज, एम, आर, और प्लस इसमें हमको जोड़नी होगी बीइंग। और जो हमारा परफेक्ट है उसमें हैज, हैव होता है, और हैज, हैव के साथ हमको जोड़ना पड़ेगा बीन। और इसका जब बीन हम इसमें ले जाएंगे तो ये हमारा नहीं बनेगा। तो इतना इस तरह से हमको वर्ब चेंज करनी है, वर्ब चेंज करनी है इसके हिसाब से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हैज, हैव, बीन हमारा हो गया।
ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे, अब इसको हम किस हिसाब, एक टेबल के अनुसार समझते हैं। टेबल में सबकी समझ में आसानी से आ जाता है, तो उस टेबल के हिसाब से हम आपको बताते हैं कैसे करना है। जैसे एक टेबल बना लेते हैं और टेबल को समझ लेते हैं कि किस हिसाब से उसको हमको बनाना है। तो पहली चीज़ हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते हैं, उसके बाद उसको हम समझेंगे कैसे क्या करना है। अब ये हमारा हो जाएगा टेबल। अब हम देखेंगे टेबल इसकी। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं टेंस। यहाँ पर लिख दिया हमने क्या, टेंस। इधर हमारा पहला टेंस क्या हो गया, इंडेफिनिट। दूसरा हमारा हो गया कंटीन्यूअस। तीसरा हमारा हो गया परफेक्ट। और चौथा हमारा क्या होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट एफईसीटी, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ये हमारे टोटल 4 टेंस हैं। कितने हैं, 4। तो इसको हमको कैसे, अब इसको हम समझेंगे। यहाँ पे पहला हमारा कौन सा है, प्रेजेंट। ये कौन सा हमारा टेंस है, प्रेजेंट। दूसरा हमारा है पास्ट और तीसरा हमारा क्या है, फ्यूचर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगता है, इज, एम, आर। क्या लगता है, एक्टिव वॉइस में हमको लगाना है डू या टस। क्या लगाना है, डू या टस। और पैसिव वॉइस में हम उसको लगा देंगे इज, एम, आर। किसमें बदल देंगे, इज, एम, आर में। इसमें हमको लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें जब हम एक्टिव से इसको पैसिव में ले आएंगे तो इसके साथ हमको लगानी है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में इसमें लगता है इज, एम, आर। क्या लगेगा, इज, एम, आर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा, जब पैसिव वॉइस में बनाना है तो हमको करना है इज, एम, आर के साथ बीइंग। क्या लगाएंगे, बीइंग। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद हम परफेक्ट में आएंगे। एक्टिव वॉइस में परफेक्ट में लगता है हैज, हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव में हमको क्या करना है, हैज, हैव के साथ हमको लगा देना है बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जब इसका बीन हमने इसमें लगा लिया, इसमें बीन लगता था, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा हैज या हैव बीन। तो जो इसका बीन था वो इसमें आ गया, इसीलिए ये नहीं बनेगा। अब इसी तरह से पास्ट में करना है। पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड, एक्टिव वॉइस में। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म लगती है। दो तरह, डिड होता है तो फर्स्ट, डिड नहीं होता है तो सेकंड। और तो पास्ट में हम जब जाएंगे पैसिव में तो इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज या वेयर। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, थर्ड फॉर्म। इसी तरह से इसमें कंटिन्यूअस में वाज वेयर के साथ हमको लगाना है क्या, आईएनजी। और पैसिव में हम क्या करेंगे, वाज वेयर के साथ हम लगा देंगे बीइंग। बीइंग के साथ वर्ब की आएगी हमारी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर क्या करेंगे, हैड, बी, हैड लगता है और वर्ब की हमारी लगती है एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। तो इसको हम जब पैसिव में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड के साथ वर्ब की, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब इसका हैड बीन, हमने हैड और बीन, ये बीन जो था ये इधर दे दिया, तब ये भी नहीं बनेगा। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल या विल। क्या लगेगा, शैल या विल। और इसमें जब पैसिव पे बनाते हैं तो इसमें लगाते हैं शैल या विल बी। क्या लगेगा, शैल या विल बी। फर्स्ट इसमें और थर्ड इसमें, वर्ब की थर्ड इसमें। तो इसका इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है शैल या विल बी, शैल या विल बी। और आईएनजी फॉर्म, तो इस आईएनजी फॉर्म, इस बी को हमने जब इसमें दे दिया तो इसलिए ये भी नहीं बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल आर शैल। हैव लगता है हमारा एक्टिव वॉइस में, और जब इसको हम पैसिव में ले जाएंगे तो हमारा लगेगा विल आर शैल हैव और बीन, हैव बीन। तो जब इसका बीन इसमें भी आ गया, इसका हेल्पिंग वर्ब हमारा जैसे इस तरह से होता है विल आर शैल, यहाँ पर लिखा हमने हैव, यहाँ पर लिखा बीन। तो जब इसका बीन इसमें दे दिया तो इसका ये भी नहीं बनेगा हमारा। तो इस तरह से समझ में ये बात हमारी आती है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट जैसे है तो इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का बीन हमारा परफेक्ट में आ जाता है तीनों टेंसेस का। जब तीनों टेंसेस का परफेक्ट में
बीन इसमें ले लेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस का, जब ये अधूरा बचेगा तो इसको हम नहीं बना सकते। उसी तरह से फ्यूचर कंटीन्यूअस का बी जब फ्यूचर इंडेफिनिट में ले लिया जाता है तो इसके जब इसके बी को हमने इसमें ले लिया, ये भी अधूरा बचा, इसलिए ये हम नहीं बना सकते। तो इस चार्ट को चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदलना। जैसे बोला गया सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, इसमें ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस कैसे बदलना है हमको ध्यान से देखेंगे। हमारा आई है अगर प्रोनाउन तो उसको हमको बदलना है बाई मी में, उससे पहले हमको लगाना है बाई और उसको आई को बदल देना है मी में। यहाँ पर अगर आएगा वी तो इसको हमको बदलना है बाई अस में। यू आएगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है तो यू को हम रखेंगे यू में। यहाँ पर सी आएगा तो सी को हम बदल देंगे बाई हर में। यहाँ पर ही आएगा तो इसको हम बदल देंगे बाई हिम में। दे आएगा हमारा तो दे को हम बदल देंगे बाई देम में। आई वी यू दे ही शी इट को हम वही रखेंगे बाई इट रखेंगे। आई वी यू दे ही सी इट। और अगर कोई नाउन आता है, नाउन मतलब किसी का नाम या नाउन आता है तो उस नाउन को हम नहीं बदलते, नाउन को हम वैसे नाउन में रखते हैं। इस तरह से हमारे चेंजेस आते हैं किसमें, सब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदलने पर। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, पैसिव वॉइस में हम इस हिसाब से बदल सकते हैं। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं तो इसके आगे हमारा क्या आएगा, जैसे बोला जाएगा। अब हम पहले हमने समझ लिया कि कितने प्रकार के बनते हैं, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम कितने प्रकार के बना सकते हैं। फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में किस प्रकार बदलेंगे वो हमने देख लिया। अब हम इसमें देखने वाले हैं, अब हम इसमें देखेंगे इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। आप चालू करे होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना कैसे बदलना है इसको हम देखते हैं। पहली चीज, इसमें जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ये इसकी हमारी आइडेंटिटी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो उसको हम कैसे बदलेंगे, पहली चीज हमने, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है का सेंटेंस हमारे पास लिखा होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा इसमें, इज एम आर, क्या लगाएंगे हम, इज एम आर। किसके साथ क्या लगाना, आई होगा तो एम लगाना है, यू माने तुम, यू वी दे, या कोई भी प्लूरल, प्लूरल मतलब होता है हमारा बहुवचन, तो जब प्लूरल होगा तो उसके साथ हमको लगाना है आर। और अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर, तो उसके साथ हमको लगाना है इज। और हमारी मेन वर्ब जो लगेगी वो क्या लगेगी, मेन वर्ब हमारी लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लगाएंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा हो गया जो हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना है, उस वो हमारा क्लियर हो गया कि इस तरह से हमको किसके साथ क्या लगाना है। अब हम आगे ध्यान से देखेंगे कि मान लो एक सेंटेंस लिखा गया, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, बोला गया मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। अब कहा गया है कि इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो हम कैसे करेंगे, तो इसका एक नियम ये है हमारा,
सबसे पहले एक्टिव का जो हमारा रूल होता है वो ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगा होगा हमारा अदर वर्ड। तो इसको हमारे पैसिव वॉइस में बदलना है तो सब्जेक्ट की जगह पर हमको क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इसमें वर्ब जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका पॉजिटिव या अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। लेकिन जब एक्टिव से पैसिव में आएंगे तो उसमें हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने क्या लगाया, इज, एम, आर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट को हमको थर्ड में बदलना है। उसके बाद हम बाई लिखेंगे और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे पीछे बता चुके हैं उस तरह से बदल के हम यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट रूप में। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे अदर वर्ड। ये हमारा इस हिसाब से रूल हो जाएगा। तो जैसे लिखा आई राइट अ लेटर, तो इस तरह से लिखा सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड इसमें नहीं है। तो इसको जब हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पूछा गया ऑब्जेक्ट, तो जब ऑब्जेक्ट पूछा गया तो ऑब्जेक्ट हमारा है आ लेटर, तो हमने क्या लिख दिया, आ लेटर लिख लिया। अब आ लेटर लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास वर्ब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो इसके साथ हमको लगाना है इज, हमने लगा दिया इज। तो इस रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया। अब लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या, वर्ब की फर्स्ट को हमको बदलना है थर्ड में, तो राइट की हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो हमने थर्ड फॉर्म वर्ब थर्ड फॉर्म लिख दिया रिटर्न। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब हो गया। अब लिखेंगे बाई के बाद सब्जेक्ट, तो बाई लिख दिया हमने। और सब्जेक्ट को जब हम पीछे ले जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट में हो जाएगा मी, और अदर वर्ड इसमें कोई है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा, इजमार लिखा, वर्ब की थर्ड लिखी, बाई लिखा, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलकर हमने लिख दिया। ये हमारा एकदम क्लियर हो गया। ये हो गया एक्टिव से पैसिव बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव रूल। ये हो गया कौन सा रूल हमारा, पॉजिटिव का रूल। ये हमारा पॉजिटिव रूल हो गया कि एक्टिव के जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल है उसको हमने एक्टिव से पैसिव में इस तरह से बदल दिया है। अब हम आगे देखेंगे इसी के दो वाक्य। जैसे बोला गया दे हेल्प मी, उन्होंने वे मेरी मदद करते हैं। तो इसको जब हमें पैसिव वॉइस में बनाना तो मी को हम आगे ले आएंगे आई। तो जब इसको उठा के आगे लाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर आया, तो जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा। फिर इसके अनुसार हमको लगाना हेल्पिंग वर्ब, तो हमने क्या लिखा एम। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हेल्प, तो हेल्प्ड लिख दिया, आई एम हेल्प्ड। फिर बाई दे को किसमें हमने बदल दिया, देम में। ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव रूल में क्या होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट डू और डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा हो गया निगेटिव एक्टिव का रूल। पैसिव को जब हम बदलेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, डू डज की जगह पर इजमार, नॉट की जगह पर नॉट, वर्ब की फर्स्ट की जगह पर थर्ड, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट के आगे ले गए तो उसकी जगह पर अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, अदर वर्ड बाहर भी लिख सकते हैं हम। और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे बोला गया she does not wash her clothes, she does not wash her clothes। तो इसको जैसे करना है तो हम कैसे करेंगे, पहला हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ हर लिखा होता तो इसको जब हम आगे लाते तो सी में बदल सकते, लेकिन ये पॉजेसिव केस है तो इसको हम क्या करेंगे, हर क्लॉथ्स को आगे लेके आएंगे पूरा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हर क्लोथेस। अब उसके कपड़े बहुत सारे हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर लगा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नॉट। फिर वाश की हमारी थर्ड फॉर्म हो गई वाश्ड। उसके बाद बाई, सी को हमने बदल दिया किसमें, हर में। तो जैसे इस रूल के हिसाब से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट इजमार, नॉट, वर्ब थर्ड, बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप। एकदम क्लियरली हो गया कि नहीं हो गया, एकदम समझ में आ रहा है। फिर अब हम आगे बढ़ के एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं क्या आएगा हमारा एग्जाम्पल। जैसे बोला गया मोहन डज नॉट लर्न हिज लेसन।
मोहन अपना पाठ याद नहीं करता है। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या, हिज लेसन, तो हमने क्या किया, हिज लेसन को लिखा। उसके बाद डू डस की जगह पर हमने लगाया इज एम आर, मोहन एक है इसलिए हिज लेसन एक है इसलिए इज नॉट, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नेट हो गई हमारी, फिर बाई हमने क्या लिखा, मोहन। तो यहाँ पर हिज लेसन इज नॉट लर्नेड बाय मोहन, एकदम क्लियरली हमारा ये सेंटेंस हो गया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार डू डज, एक्टिव वॉइस में जो होता है डू डज बाहर लिखा होगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा लगा होता है क्वेश्चन मार्क। और तो जो पैसिव में करेंगे डू डज बदल गया इज एम आर में, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट की जगह पर थर्ड, फिर अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप हमने लिख दिया। जैसे बोला गया सी, जैसे बोला गया डज सी कुक द फूड फॉर अस, इस तरह से बोला गया कि डज सी कुक द फूड फॉर अस, क्या वह हमारे लिए खाना पकाती है। तो इस पैसिव वॉइस को करना है तो डू डज की जगह पर हमको लिखना है इज एम आर, वो भी किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर इसलिए हमने क्या लिखा, इज, फिर हम क्या लिखेंगे, द फूड, इज द फूड लिख दिया। फिर हमारा क्या लिखा जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इज द फूड, इज एम आर, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड में क्या आ जाएगा हमारा, फॉर अस, फिर क्या लिखेंगे, बाई, सी को जब हम यहाँ पर लाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर तो क्या हो जाएगा, हर, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव, ये हमारा फर्स्ट टाइप, अगर इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप कोई होता है, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप, इसी में हम बना लेते हैं सेकेंड टाइप या डब्ल्यू एच टाइप, तो क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड एक्टिव वॉइस में लिखा होगा पैसिव वॉइस में उसी क्वेश्चन वर्ड को सेम तरीके से उतार लेना है। जैसे बोला जाए यहाँ पर व्हेन, यहाँ पर जैसे बोला गया व्हेन डज शी कुक द फूड फॉर अस, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, व्हेन इज द फूड कुक्ड फॉर अस बाय हर। सेकेंड टाइप और फर्स्ट टाइप में बस इतना ही अंतर होता है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो अलग प्रकार से यूज किए जाते हैं, उसको हम बताते हैं आगे। इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे जैसे बोला गया हु, किसी में हु का मतलब होता है कौन, तो हु के साथ डू डज लगता है, तो हु वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब इसका पैसिव बनाना है तो क्या करना है, हु को हम बदल देंगे बाय हुम में, और ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे बोला गया हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हु को हमको सबसे पहले किस में बदलना होगा, बाय हुम में बदल दिया। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार इज या आर, तो हमने आर लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर इस वर्ब जो हमारी वर्ब है उसको पीछे ले जाके चीज को हम क्या करेंगे, टॉट में बदल देंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। इस तरह से बाय होम आर यू टॉट, ये हो जाएगा। या इस तरह से बोला जाए जैसे विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, तुम सबसे ज्यादा कौन सा फल पसंद करते हो। तो इसको अगर हमें बनाना है पैसिव वॉइस तो कैसे बनाएंगे, विच फ्रूट को तो हम लिखेंगे विच फ्रूट, विच फ्रूट लिख दिया, फिर इज लिखेंगे, फिर लिखेंगे लाइक्ड, वर्ब हमारा आ जाएगा, विच फ्रूट इज लाइक्ड, फिर मोस्ट, फिर लिखेंगे बाय यू, जो क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा वो यू है इसलिए इस सब्जेक्ट को हम पीछे लिखेंगे। तो आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले पैसिव वॉइस के बारे में हमने जाना, फिर पढ़ा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में हमको कैसे बदलना है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।